कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सारे लोगों ने ठान लिए हैं कि हम सारे लोग इस बार देवेंद्र महतो बन के चुनाव लड़ रहे हैं। जितने सारे लोग हैं सबको हम लोग एक एक दूसरे को देवेंद्र महतो का रूप लेकर आदमी आके राज करे, शासन करे, इसके खिलाफ हूँ। और इसलिए आज हम लोग इस विचार को त्याग करके बाकी जितना पार्टी है सब पार्टी को दरकिनार करते हुए आज हम लोग इस जयराम महतो का विचार से जुड़े हुए हैं और उनका विचार से आज हम लोग एरिया में घूम रहे हैं। रांची लोकसभा के अंदर इचागढ़ विधानसभा के कुकड़ू प्रखंड के कुमारी गांव में है। जी हाँ, जिस तरह से तमाम पार्टी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जेबीकेसेस का जो तैयारी है कुछ अलग देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लोग खड़े हैं, खड़े होने के बाद जो है इन लोग के साथ जो है देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो, इनका हाथकड़ी पहनाया हुआ जो तस्वीर वायरल हो रहा था उनको लेकर चल रहे हैं। इसका जो तस्वीर लेके चलने का क्या मतलब है? जब प्रचार होता है तो नेता सामने होता है, लेकिन इन लोग का नेता जो है सामने नहीं है। जो शख्स रांची लोकसभा से प्रत्याशी जो हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो उन्हें हथकड़ी लगाया गया है और वो हटवार जेल में भी बंद है। तो हटवार जेल में बंद है, प्रत्याशी भी है, नॉमिनेशन भी हो चुका है, तो उन्हें चुनाव भी तो करना है, प्रचार प्रसार भी तो करना है। तो प्रचार प्रसार के लिए इन लोगों ने डिजिटली जो है तस्वीर बना लिया है और जो तस्वीर वायरल हो रहा था उसको इन लोग एक पोस्टर के माध्यम से निकाला है, डम्मी की तरह निकाला है, सेम टू सेम जो देवेंद्र नाथ महतो जैसे दिखते हैं वैसे ही बनाया है और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि यही हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी को लेकर हम चुनाव प्रचार प्रसार करने को लेकर आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हथकड़ी पहनाए हुआ जो तस्वीर जो वहाँ पे दिखाया गया था समाहरणालय में, जब रांची में नॉमिनेशन करने के दरमियान जब वो गए थे तो इन्हें हथकड़ी पहनाकर उन्हें हटवार जेल जो है भेजा गया है। अब जानने का प्रयास करते हैं लोगों से कितना ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं इस तरह से समझाने में, क्योंकि नेता का देखकर ही लोग वोट करते हैं, लेकिन इन लोग का नेता जो है हटवार जेल में बंद है। हमारे बीच राकेश दा सबसे पहले जोहार। जोहार पलटू दा, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस गर्मी में भी, इस उमस में भी आप जो ग्राउंड स्तर पे जाके हमारे लिए या हमारी बातों को जो जनताओं के बीच में रख रहे हैं, तो आपके चैनल को और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दादा, आप एक नेतृत्व करता हैं, क्योंकि आपके नेता जो अभी हटवार जेल में बंद है, जो प्रत्याशी है, कितना तकलीफ हो रहा है, कितना समझाने में लोगों को तकलीफ हो रहा है कि आप लोग का नेता आपके समक्ष है नहीं, अभी हटवार जेल में बंद है। तो लोगों को एक जागरूक करना भी तो होता है। जो नेता का आप हाथकड़ी देकर उसका डमी फोटो लेके घूम रहे हैं, जयराम जी का फोटो लेके घूम रहे हैं, देवेंद्र जी का फोटो लेके घूम रहे हैं, कितना पॉसिबल हो रहा है लोगों को समझाना? देखिए, ये बेशक दादा आज अंदर हैं, उन्हें साजिश के तहत अंदर किया गया है। अगर मैं बात करूं हमारे लोकसभा के भी प्रत्याशी या बीजेपी का अगर संजय सेठ की भी बात करूं तो उनके ऊपर भी 353 का धारा लगा हुआ है, लेकिन आज वो बाहर हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज हमारे जो जेबीकेसेस टाइगर जयराम महतो और देवेंद्र दा के जो लोकप्रियता है, इन लोकप्रियता से लोग डर गए हैं और इस कारण से साजिश के तहत, जिस केस के तहत उनको जेल भेजा गया था, उसमें बेल मिलने के बावजूद भी फिर से उन पर दूसरा केस लादा जा रहा है, इसलिए कि वो निकले नहीं, क्योंकि उनको डर लगा हुआ। हाँ, परेशानी तो है। अगर हमारे साथ देवेंद्र दा होते तो उनका बात ही कुछ अलग होता, लेकिन हम सारे लोग गांव-गांव जाकर दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे नेता को, हमारे प्रत्याशी को किस तरह से जेल में डाला गया है और किस तरह से आज परेशानी में रखा गया है। लेकिन हमारे लिए ये गर्व है, क्योंकि हमारे नेता फिर गलत करके नहीं गए हैं। ये झारखंड के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, उन सारे स्टूडेंट का आवाज़ के लिए उनको जेल में बंद किया गया है। आज 60-40 नीति का विरोध करने के कारण उनको जेल में भेजा गया, इसलिए हमारे लिए गर्व है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सारे लोगों ने ठान लिए हैं कि हम सारे लोग इस बार देवेंद्र महतो बन के चुनाव लड़ रहे हैं। जितने सारे लोग हैं सबको हम लोग एक एक दूसरे को देवेंद्र महतो का रूप लेकर चल रहे हैं। जिस तरह से आप लोग जेबीकेसेस का प्रचार कर रहे हैं, ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है, टक्कर किनसे हो रहा है आप लोग का रांची लोकसभा में? देखिए, हमारा टक्कर तो सीधा टक्कर वर्तमान जो अभी हमारे यहाँ सेठ संजय सेठ हैं, उनसे ही सीधा टक्कर है, बीजेपी से सीधा टक्कर है। लेकिन चूंकि बीजेपी को इसलिए सब नकार देंगे क्योंकि उन्होंने इस 5 वर्ष में पूरे इचागढ़ विधानसभा में गांव भ्रमण भी नहीं किए हैं, हमारी जनताओं की समस्या को समझने की कोशिश नहीं किया। आज हम लोग जिस जगह पे हैं, ये एक चांडिल डैम से विस्थापित जो हमारे लिए एक अभिशाप बन के रह गया है, आज इसके लिए जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो बोलते हैं कि ये राज्य सरकार का काम है। लेकिन क्या राज्य सरकार में आज तक बीजेपी का सरकार नहीं बना? यानी कहीं ना कहीं वे अपने
बातों को जनताओं के बीच में रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किए ही नहीं तो क्या बताएंगे। तो सीधा टक्कर हमारा उनसे ही है और इस बार हम सारे लोग पछाड़ के रहेंगे उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार महतो, झारखंड आंदोलनकारी। झारखंड आंदोलनकारी। झारखंड के आंदोलन को भी आपने कभी करीब से देखा है, अब 2024 का आंदोलन को भी आपने देखा है। उस आंदोलन और इस आंदोलन में क्या अंतर पा रहे हैं? देखिए, उस आंदोलन में ऐसा उलगुलन आया था, निर्मल महतो जब डेथ किया ना, तब अलग राज्य के लिए ऐसा आंदोलन उलगुलन हुआ था। उस उलगुलन के चलते आज अलग राज्य मिला है। तो क्या लगता है कि निर्मलदा का शहादत जो दिए निर्मलदा ने, वो शहादत का कोई फल फूल मिलना? देखिए, शहादत का फल फूल मिलने वाला मिला तो नहीं है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि उनका जो सपना था, शहीदों का जो सपना था, सिर्फ निर्मल महतो नहीं, सुनील महतो हो, और जितना भी शहीद हुए हैं, सबका सपना को हम लोग साकार करने के लिए आज हम लोग नया झारखंड बनाने के लिए, नवनिर्माण करने के लिए आज हम लोग मैदान में उतरे हैं। चूँकि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में ये जो पर्व है, ये जो वोट है, ये सबके लिए है और सबके बराबर वोट का हक अधिकार होना चाहिए। जिस तस्वीर को लेके आप लोग घूम रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो, इन लोग निर्मल महतो को एक तरह से उनका बोलते हैं हम इन्हीं के विचार से चलते हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर पा रहे हैं? निर्मल महतो के साथ भी आप रहे हैं, इन लोग के साथ आप रहे हैं, तो कितना अंतर पा रहे हैं कि एक जैसा? देखिए, निर्मल महतो का सिद्धांत था पुलिस जुल्म के विरोध में, अन्याय का खिलाफ में, उसका वही नीति था और उस नीति को लेकर आज हम लोग निकले हैं। जितना भी क्रांतिकारी साथी सब निकले हैं, उसी नीति को लेकर चल रहे हैं। हम लोग इस क्षेत्रों में भ्रष्टाचार नहीं रहने देंगे, भ्रष्टाचार का खिलाफ लड़ेंगे। और ये जो देवेंद्र महतो है, चाहे जयराम महतो है, ये लोग भ्रष्टाचार का खिलाफ में उतरे हैं और नवनिर्माण झारखंड के लिए भी काम कर रहे हैं। आप पहले किसी पार्टी में जुड़े होंगे? पहले में थे, और जेएमएम में सिर्फ ऐसा सिंपल नहीं था। हम जिला वाइस चेयरमैन का प्रतिनिधि हूँ। अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय हमारा घर का है मधुश्री महतो, उनका प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, लगता है कि आप लोग इस पार्टी में घूम रहे हैं, जो नेता आपके साथ है भी नहीं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको सांसद बनाने का ठान रहे हैं, लोगों को तक जनजागरण कर रहे हैं। कहीं और पार्टी में होते तो कुछ अलग आपके पास कद होता, सब चीज़ का होता, लेकिन क्यों ऐसा? देखिए, हम लोगों का यही सिद्धांत है कि हम लोग माँ माटी की बात करते हैं और माँ माटी से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे झारखंड में बाहरी आदमी आके राज करे, शासन करे, इसके खिलाफ हूँ। और इसलिए आज हम लोग इस विचार को त्याग करके बाकी जितना पार्टी है सब पार्टी को दरकिनार करते हुए आज हम लोग इस जयराम महतो का विचार से जुड़े हुए हैं और उनका विचार से आज हम लोग एरिया में घूम रहे हैं, आदमी को जागरूक कर रहे हैं। जागरण के तहत आदमी को सोच को बदल रहा है कि इस बार हम लोग माटी का बात करें, पार्टी का नहीं। दूसरा पार्टी और इस पार्टी में क्या अंतर पाया जी? पार्टी आपने बहुत एक्सपीरियंस रहा होगा। दूसरा पार्टी और इस पार्टी में यही अंतर है। दूसरा पार्टी में लोग काना पान क्या बोलते हैं हम लोग को राड में, काना पान का हम जानते हैं ना, मतलब किसी नेता का दो चार वैसा आदमी रहता है जिन लोग काना पान का होके घूमता है। जैसे कि दो चार आदमी को पैसा मिलता है, रोड नाला पुलिया ये सब का ठेका मिलता है, इसलिए उन लोग दिन को भी रात बोलता है। नेता जो बोलता है वही करता है। वो नेता अगर वो उसको बोल देता है कि अभी दिन को रात बोलो तो वो लोग वही करता है। इसलिए वो लोग का यही है कि हम लोग किसी तरह आदमी को गलत समझा बुझा के माने दूसरा पार्टी में वोट देने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से जो इन लोग जन जागरण कर रहे हैं, एक तरह से अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, तो रांची लोकसभा के लिए एक बहुत बड़ी जो है खबर है कि इस तरह का उनका फोटो तस्वीर लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और यही प्रत्याशी जो है झारखंड की नवनिर्माण में एक भूमिका निभाते हुए अपना हटवार जेल तक सफ़र किए हैं। इसको लेकर लोगों को समझाने का कोशिश किया जा रहा है और लोग समझ भी रहे हैं। बाकायदा देखने लायक बात होगा, 25 मई को जो है यहाँ पे चुनाव है और चुनाव में क्या कुछ बातें निकल के आती है ये 4 जून को पता चलेगा। सारी चीज़ों को आप हम तक रखेंगे। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।